हेलो एवरीवन, ये मेरा बीएससी का पहला वीडियो है। ठीक है, पहला वीडियो है। हम ऑप्टिक्स से, जैसे ऑप्टिक्स हमको अच्छा लगता है, ठीक है, या ऑप्टिक्स पे अच्छा कमांड है, इसलिए हम ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे हम पढ़ाते जाएंगे और क्लासेस के भी वीडियो आएंगे, हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का, बीएससी सेकंड ईयर का, सारे वीडियोस हम लोग देखेंगे ना। तो आज हमारा पहला वीडियो है, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। ठीक है, अच्छा, ऑप्टिक्स पढ़ने जा रहे हैं तो ऑप्टिक्स में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं लाइट। ठीक है, ऑप्टिक्स अगर पढ़ रहे हैं तो ऑप्टिक्स में हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट है वो बेसिक लाइट है। ठीक है, लाइट आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। ठीक है, लाइट होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, या लोअर क्लासेस में बहुत सारी चीज़ें लाइट के बारे में पढ़े होंगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, वेव ऑप्टिक्स पढ़ा होगा ना। अच्छा, ऐसे कई लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि व्हाट इज लाइट, तो क्या कहेंगे, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, लाइट हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच विजिबल टू अस, है ना, या ऐसे कहते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, विच प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ साइट। ठीक, ये सारी चीजें। तो बेसिक डिफिनेशन हम लिखते हैं, लाइट, ठीक, इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विजिबल टू अस। ठीक है, विजिबल टू अस। ठीक, या ऐसे कहिए कि इसकी वजह से हम सारी चीज़ों को देखते हैं ना, कि अगर लाइट नहीं होता तो हम सारी चीज़ों को नहीं देख पाते। तो लाइट हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वजह से हम चीज़ों को देखते हैं ना। अच्छा, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है ये भी देख लीजिए। ठीक है, कोई भी ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बनता है। ठीक, कोई भी ऐसा वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के मिलने से बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बेसिक चीजें आप लोग जानिए, पूरा पढ़ रहे हैं इसलिए। ठीक है, ये अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये तीनों एक दूसरे के हमेशा कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कई सारे वेव होते हैं, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा। ठीक है, ऐसे पढ़ा होगा। ठीक है, मे भी शायद पढ़ा हो, रिमेंबर, ठीक है, रिमेंबर मी, ठीक, आई एम वेरी यूजफुल, ठीक है, एक्साइटिंग गर्ल। ठीक है, एक्साइटिंग गर्ल। ठीक है, रिमेंबर से है, देखिए, रेडियो वेव। ठीक, रिमेंबर से हमारा कौन सा वेव है, रेडियो वेव। मी से हमारा क्या है, माइक्रोवेव। आई से क्या है हमारा, इंफ्रारेड। वेरी से क्या है, विजिबल। ठीक है, यूजफुल से क्या है, यूवी। एक्साइटिंग से क्या है, एक्सरे। गर्ल से क्या है हमारा, गामा रे। और एट लास्ट होता है हमारा कॉस्मिक रे। ठीक है, और ये जो विजिबल है, ठीक, ये विजिबल कह लीजिए या विब्ग्योर कह लीजिए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइट। ठीक, तो लाइट हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हमको दिखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक, ऐसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइट नहीं देखेंगे ना, ये कहेंगे कि सारी चीज़ें जिसकी वजह से दिखती हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, लाइट। तो लाइट का बेसिक डेफिनेशन ये हो गया ना। अच्छा, अब एक चीज़ और, ठीक है, चलिए और देखते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लॉन्ग हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। हम बेसिक चीजें बता रहे हैं, हम यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं पढ़ा रहे हैं, हम ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, लाइट जो है शोज डिफरेंट फिनोमेना। ठीक है, शोज डिफरेंट, ठीक है, फिनोमेना। ठीक, फिनोमिनन, ठीक है, क्या क्या, जैसे, ठीक है, लाइक, ठीक, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, ठीक है, एक्सेट्रा। ठीक है, लाइट हमारी कई सारे फिनोमेना को शो करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस को, कई सारी चीजें ना। अच्छा, अब और चीज देखिएगा। ठीक, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, व्हेन लाइट, ठीक है, या ऐसे शॉर्ट में फिगर में लिखते हैं ना, मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ठीक है, ये मीडियम 2 है, ठीक, ये 2 मीडियम है ना। लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ठीक, इसका वेवलेंथ λ1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी f1 है। ठीक है, ये मीडियम 1 से मीडियम में 2 में आएगा तो रिफ्रैक्शन करेगा। ठीक है, जब रिफ्रैक्शन करेगा तो v1 से वेलोसिटी v2 हो जाएगी, वेवलेंथ λ1 से λ2 हो जाएगा, और हमारा जो फ्रीक्वेंसी f1 है वो f1 ही रहेगा। ठीक है,
जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, M1 से अगर M2 मीडियम में जाती है तो लैम्डा चेंजेस, ठीक है, लेकिन अगर M1 से M2 मीडियम में जाएगी, ठीक, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स, ठीक है, रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। ठीक, याद रखेंगे, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है। अच्छा, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्यों कांस्टेंट होती है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सोर्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन सोर्स। ठीक, ये हमारा सोर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम या कह सकते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ज़्यादा कम होगी तो वेवलेंथ भी हमारा इंक्रीज डिक्रीज करेगा। ये सारे हमारे बेसिक टर्म्स हैं, ठीक है, कि लाइट क्या होता है, कैसे। अच्छा, और देखते हैं, देखिए, ठीक, स्पीड इज इक्वल टू, अच्छा एक चीज़ और, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल इन वन टाइम पीरियड, ठीक है, वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, कई सारे डेफिनेशन होते हैं, ठीक है, एक डेफिनेशन ये भी है कि एक टाइम पीरियड में, ठीक, एक टाइम पीरियड में जितना डिस्टेंस कवर करता है लाइट, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वन टाइम पीरियड इज कॉल्ड वेवलेंथ। या तो कुछ लोग ऐसे भी बताते हैं, कई सारे डेफिनेशंस हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे ऐसे ना, ठीक, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, या ये पूरा एक टाइम पीरियड में एक ऑसिलेशन करेगा ना, तो एक ऑसिलेशन में जितना डिस्टेंस चलेगा दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। अच्छा, स्पीड इज इक्वल क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो स्पीड वेलोसिटी, ठीक है, मान लीजिए v, और एक टाइम पीरियड, टाइम की जगह t, एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस चल रहा है? डिस्टेंस चल रहा है लेमडा। ठीक है, तो v इज इक्वल टू लेमडा इंटू 1/t, 1/t को कहते हैं f, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू लेमडा इंटू एफ। जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये हम बेसिक टर्म्स बता रहे हैं ना, ये सब आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़े होंगे, लेकिन एक शॉर्ट रिवीजन दे रहे हैं कि आगे हम लोग पढ़े तो कोई हमको प्रॉब्लम ना हो ना। अच्छा, और समझिएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके बाद आप लोग पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, ठीक, देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज ए कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ठीक है, ठीक, और n इज इक्वल टू होता है c/v। ठीक है, द रेशियो, ठीक, n इज इक्वल टू होता है c/v, जहां पे c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट वैक्यूम में है और v हमारा जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, अच्छा, n को c/v कहते हैं, ऐसे कहेंगे ना, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम, ठीक है, इन अ वैक्यूम टू द मीडियम ना, वैक्यूम बाय मीडियम का जो रेशियो होता है, ठीक, वेलोसिटी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेलोसिटी का रेशियो है। कहाँ कहाँ पे? हमारा जो वेलोसिटी है वो वैक्यूम में और हमारा मीडियम में। अच्छा, अगर ये जैसे ऐसे लेते हैं ना कि मान लीजिए ये वैक्यूम वाला ले रहे हैं, ठीक, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अगर मान लीजिए हमारा लाइट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, लाइट हमारा ट्रैवल कहां से कहां कर रहा है? वैक्यूम टू मीडियम। ठीक है, तो वैक्यूम की वेलोसिटी c, मीडियम की वेलोसिटी v, इनका जो रेशियो आता है उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, अच्छा, अब रिफ्रैक्टिव, ठीक है, इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट, ठीक है, विच मेजर रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, जो ये बताता है कि कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगी। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्शन होता है ना, तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन करेगा, इसका मेजरमेंट हमारा कौन करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। n इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं? c/v। और याद रखना ये सब बेसिक है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, सब 10th में 12th में सब पढ़ा होगा ना। ठीक, और जब अगर लाइट हमारा वैक्यूम से मीडियम में आता है तो हम लोग क्या लिखते हैं? c/v। ठीक है, अच्छा मान लीजिए ऐसे कह दें, ठीक है, ऐसे कह दें, सपोज दैट यहाँ वेलोसिटी v1 है, यहाँ वेलोसिटी v2 है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है। ठीक है, अब ये ऐसे आ रहा है, ठीक,
लाइट अब कहां से कहां आ रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2, ठीक। तो अब हम लोग एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर लाइट वैक्यूम से आएगा तब एब्सोल्यूट वर्ड यूज करते हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट वर्ड यूज नहीं करते हैं। तो n इज इक्वल टू कहां से आया, v1 से, ठीक है, कहां पे गया, v2 में। तो ऐसे भी कहते हैं ना, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन टू मीडियम, ठीक, the ratio of velocity of light in two medium is also called refractive index, ये भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों अलग अलग है, ये एब्सोल्यूट है और ये हमारा सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। लाइट अगर वैक्यूम से आएगी तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो एब्सोल्यूट निकालेंगे, लेकिन अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो सिर्फ वहां पे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा एक कांस्टेंट नंबर है जो ये बताता है कि कोई भी लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कितना ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है। ये सारी चीजें हमारा कौन बताएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अब समझ आइए, आगे समझिए, ठीक है, ठीक। अब हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है, ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक। ध्यान से देखिएगा ना, बहुत सिंपल है ये, तो बहुत सिंपल है, ठीक है। द डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन एनी मीडियम, in any medium is called geometrical path, ठीक है, is called geometrical path, ठीक। कोई भी लाइट किसी मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए, ठीक, ये ऐसे है, ठीक है, ये यहाँ, ठीक, ये मीडियम 1 है और ये हमारा मीडियम 2 है, ये डिस्टेंस x1 है और ये डिस्टेंस हमारा x2 है, ठीक है ना, ठीक। तो इस मीडियम का ज्योमेट्रिकल पाथ x1 है, इस मीडियम का ज्योमेट्रिकल पाथ हमारा x2 है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है, कुछ खास नहीं, क्या कि कोई भी लाइट किसी मीडियम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिकल पाथ, ठीक है। अब जरा आ जाइए ऑप्टिकल पाथ, ठीक है, ऑप्टिकल पाथ, ठीक। ऑप्टिकल पाथ थोड़ा समझ लीजिए पहले, ठीक है, थोड़ा सा समझते हैं, ठीक। सपोज दैट, मान लीजिए ये हमारा कोई मीडियम है, ठीक है, मीडियम में ऐसे लाइट आ रही है, ठीक, कोई हमारा मीडियम है और मीडियम में ऐसे लाइट आ रही है। इस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, ठीक। और ये जो जितना डिस्टेंस चला वो डिस्टेंस हमारा क्या है, सपोज दैट ये डिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, चलिए x है, ठीक है। कोई हमारा लाइट है जो v वेलोसिटी से, इस मीडियम में वेलोसिटी v है ना, इस मीडियम में वेलोसिटी v है, ठीक, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, डिस्टेंस जितना चला x। अच्छा, स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, अगर ऐसे लिखें n इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, देखिए n इज इक्वल टू c बाई वी, तो v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c बाई n, ठीक। तो यहां से लिखते हैं ना, टाइम, डिस्टेंस कितना चला x और स्पीड की जगह c बाई n लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए इतना टाइम लगा, t टाइम लगा, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगा, t। अच्छा, इतने ही टाइम में वैक्यूम में कितना चलेगा, डिस्टेंस ट्रैवल इन वैक्यूम इन टाइम t, ठीक है। तो देखिए फिर से वही काम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। वैक्यूम में जो स्पीड होगी, मीडियम में तो c बाई n है ना, ठीक है, लेकिन वैक्यूम में जो स्पीड होगी कितनी होगी, c, और कितने टाइम में, इतने ही टाइम में ना, तो x n अपॉन c, c से c कैंसिल हो गया, तो मान लिया ये x डैश है, ये कितना होगा nx, ठीक। और इसी nx को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। तो ध्यान समझिए, अभी और समझा रहे हैं, ठीक है, और डिफरेंस देखिएगा ना, मेरी बात अभी समझिएगा, डेफिनेशन भी बता रहे हैं, ठीक है। समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए कहा कि अगर हम वैक्यूम में x चलते हैं, ठीक है, या वैक्यूम में x डैश चलते हैं, ठीक। अगर वैक्यूम में हम x डैश चल रहे हैं
और किसी मीडियम में x चल रहे हैं, ठीक, ये हम वैक्यूम का लिखे हैं, ये हम मीडियम का लिखे हैं, ठीक, और हम पूछें, ठीक, जैसे वैक्यूम में डिस्टेंस चला x डैश और मीडियम में जो डिस्टेंस चला वो कितना चला, x चला, ठीक, हम पूछें कि डिस्टेंस ज्यादा कहाँ चला, तो डिस्टेंस जो ज्यादा चलेगा वो वैक्यूम में चलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है वो वैक्यूम में स्पीड क्या होती है, ज्यादा, क्योंकि मीडियम में डेंसिटी बढ़ती है, ठीक, और डेंसिटी बढ़ने की वजह से लाइट की स्पीड कम हो जाती है तो डिस्टेंस कम चलता है। तो अगर मान लीजिए मीडियम इसमें वैक्यूम में x डैश चलेगा तो मीडियम में x, मतलब मीडियम में डिस्टेंस कम चलेगा ना, या ऐसे बोले, हम ऐसे बोले, ठीक है, कि वैक्यूम में मीडियम में अगर x चला, ठीक, मीडियम में अगर x चला तो वैक्यूम में हमारा nx चलेगा, ज्यादा चलेगा। देखिए ये तो है वैक्यूम में nx, ठीक, और इसी nx को हम क्या कह रहे हैं, क्या कह दिया, ऑप्टिकल पाथ। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक, कहां पे डिस्टेंस ट्रैवल, वैक्यूम, वैक्यूम डिस्टेंस ट्रैवल, या ऐसे लिखिए डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट, ठीक, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम, इन सेम टाइम, ठीक, उसी टाइम में, जितने टाइम में वो कहां चला, मीडियम में, इन सेम टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम, ठीक है, जितने टाइम में हमारा मीडियम चला, मीडियम में जितना डिस्टेंस चला उसी टाइम में वैक्यूम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन सेम टाइम डिस्टेंस कवर्ड इन मीडियम इज कॉल्ड, हमारा क्या कह दिया, ऑप्टिकल पाथ, ठीक है। आप लोग मैथमेटिकल डिफिनेशन देखिए, ये छोटी सी चीज है बट ये समझिएगा तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ना, कि वो डिस्टेंस, ठीक है, जितने टाइम में मीडियम में चला, ठीक है, उतने ही टाइम में हमारा वैक्यूम में कितना ज्यादा चला, उसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑप्टिकल पाथ। अगर मैथमेटिकल डिफिनेशन पूछे तो क्या कहेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एंड x, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन मीडियम इज कॉल्ड, ठीक है, हमारा ऑप्टिकल पाथ, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ n और x, मतलब कि द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल इन अ मीडियम इज कॉल्ड ऑप्टिकल पाथ, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो दो पाथ हम लोग देख लिए, कौन कौन सा देख लिए, एक तो ज्योमेट्रिकल पाथ देख लिए और एक हम क्या देख लिए, ऑप्टिकल पाथ। एक चीज और, ठीक है, ठीक, म्यू जो nx है ये ऑप्टिकल पाथ है, ठीक है, और फॉर एनी मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए ऑप्टिकल पाथ इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये बात याद रखिएगा ना, ठीक, ऑप्टिकल पाथ इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी मीडियम के लिए जो ऑप्टिकल पाथ होता है वो ऑप्टिकल पाथ हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। मतलब किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसमें डिस्टेंस x1 चला, n2 है x2 चला, n3 है x3 चला, ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंट होता है, ठीक है, किसी भी लाइट का जो लाइट होता है, लाइट का ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंट होता है, बट ऑप्टिकल पाथ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ये बात याद रखिएगा ना। अच्छा चलिए, फिर इसके बाद आता है हमारा फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक, फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है, ठीक। फर्मेट्स प्रिंसिपल के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। फर्मेट्स प्रिंसिपल का पहला पॉइंट ये था, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। पहला पॉइंट बता रहे हैं कि अगर लाइट को A से B तक जाना है, ठीक, अगर लाइट को पॉइंट A से पॉइंट B तक जाना है तो लाइट हमेशा वो पाथ चूज करेगा जिसपे मिनिमम टाइम लगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लाइट ऑलवेज, ठीक, चूज पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक। अगर लाइट को एक पॉइंट से, जैसे मान लीजिए, ठीक है,
ये एक पाथ है, ये पाथ है, ये पाथ है, ठीक है, 1 2 3, ठीक। सबसे छोटा हमारा कौन सा है? 1 है, बस इसमें। तो लाइट हमेशा 1 पाथ को चूज करेगा, ठीक है। तो फिर से बोल रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट कहा कि लाइट को अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है तो लाइट हमेशा उस पाथ को चूज करेगा जिस पे मिनिमम टाइम लगे। दिस इज कॉल्ड फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक, ऑफ लीस्ट टाइम, ठीक है। ये हमारा फर्मेट्स प्रिंसिपल है, कौन से टाइम का? लीस्ट टाइम का, सबसे मिनिमम टाइम का, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट इसका क्या कहा है? इसी का जस्ट उल्टा, ठीक है। इसका जस्ट उल्टा क्या कह दिया, देखिए, ठीक। अच्छा, एक चीज और, ठीक है, एक मिनट, एक पॉइंट और। इस पॉइंट को सेकंड पॉइंट बताते हैं, पहले पॉइंट में बता दें, ठीक है। इस पहले पॉइंट को यूज करके, लीस्ट टाइम को, फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम को यूज करके क्या एक्सप्लेन किया गया? रेक्टिलिनियर, ठीक है, मोशन ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का रेक्टिलिनियर मोशन एक्सप्लेन किया गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के जो लॉज है ना, उसको भी हम फर्मेट प्रिंसिपल को यूज करके क्या किए हैं? प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट यही है कि लाइट हमेशा क्या करेगा? चूज करेगा कौन सा पाथ? वो पाथ जिसपे कैसा टाइम लगे? मिनिमम। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या कहा? ठीक है, लाइट ऑलवेज चूज पाथ, ठीक है, ऑफ मैक्सिमम टाइम, ठीक। दूसरा पॉइंट जस्ट इसी को उल्टा कह दिया, ठीक है, कि लाइट हमेशा उस पाथ को चूज करेगा, ठीक है, कि जिसमें लगने वाला जो टाइम हो वो टाइम हमारा कैसा हो? मैक्सिमम हो, ठीक। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड फर्मेट्स प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ, ठीक है, एक्सट्रीम पाथ। बस इसमें तो 2 पॉइंट कहा, क्या क्या कहा? कि लाइट हमेशा उस पॉइंट को चूज करेगा, उस पाथ को चूज करेगा, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि लाइट हमेशा उस पाथ को चूज करेगा जिस पे मिनिमम टाइम लगे, उसको कहेंगे फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम या फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ मीन पाथ, ठीक है। और दूसरे में ये कहा कि लाइट ऑलवेज चूज मैक्सिमम, ठीक है, पाथ ऑफ मैक्सिमम टाइम, उस पाथ को चूज करेगा जिस पे क्या लगता है? मैक्सिमम टाइम। इसी को कहते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ, ठीक। और फर्स्ट वाले को यूज करके हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ कर सकते हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ कर सकते हैं। और अगर दोनों को कंबाइन करें तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल लाइट ऑलवेज चूज, ठीक है, चूज पाथ ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम टाइम, ठीक। जैसे मान लीजिए ए से बी तक जाना है, ठीक है, अगर हमको ए से बी तक जाना है तो ये मिनिमम पाथ है, ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम पाथ है, ये छोटा छोटा कई सारे पाथ है, ठीक है। तो लाइट या तो इस मिनिमम को चूज करेगा या तो इस मैक्सिमम को चूज करेगा। फर्स्ट पॉइंट में कहा मिनिमम पाथ को चूज करेगा जिसमें मिनिमम टाइम लगे, सेकंड पॉइंट में कहा कि उस पाथ को चूज करेगा जिसमें मैक्सिमम टाइम लगे। और अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो फर्मेट्स प्रिंसिपल ये कहा कि लाइट वो पाथ को चूज करेगा जिसपे या तो मिनिमम टाइम लगे या तो मैक्सिमम टाइम लगे, दोनों को चूज करे, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ गई? चलिए, ये हमारा फर्मेट्स प्रिंसिपल हो गया ना। आज हम लोग बेसिक चीजें देखें, एक चीज और, ठीक है। अब फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ मीन टाइम को, लीस्ट टाइम को, मिनिमम पाथ को यूज करके हम लोग क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का प्रूविंग कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का प्रूविंग कर सकते हैं। तो पहले क्या लिख रहे हैं? प्रूफ, ठीक है, प्रूफ ऑफ, ठीक, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है, ऑफ लाइट, ठीक है,
रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ लाइट ये कहता है कि लाइट हमेशा क्या चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। लाइट हमेशा कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। जैसे मान लीजिए ए से बी तक जाना है, ठीक है, ये देखिए बहुत सिंपल चीजें हैं, बस कंसेप्ट है। इसके पास पाथ कौन कौन सा है, 1 2 3। और अगर हम पूछें कि सबसे कम टाइम में कौन सा लगेगा, ठीक है, सबसे मिनिमम टाइम किसमें लगेगा, तो पार्ट 2 में। और सबसे कम वाला टाइम वाला जो पाथ है वो पाथ क्या है, स्ट्रेट लाइन है। मतलब कि लाइट हमेशा कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा ना। इसी चीज को एग्जाम में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल लाइट ऑलवेज चूज, ठीक है, लाइट ऑलवेज चूज, ठीक है, या फर्मेट्स प्रिंसिपल, यहां पूरा ऐसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम, ठीक, लाइट ऑलवेज, ठीक है, लाइट ऑलवेज चूज, ठीक, पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम का पाथ चूज करेगा, ठीक है, एंड पाथ ऑफ मिनिमम टाइम, ठीक है, मिनिमम टाइम इज स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पाथ ऑफ मिनिमम टाइम जो होता है स्ट्रेट लाइन। सो लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट हमेशा कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रूफ हो गया कि फर्मेट्स प्रिंसिपल को यूज करके हम लाइट के रेक्टिलिनियर मोशन को डिफाइन कर दिए। तो हम लोग फर्मेट्स प्रिंसिपल का देखिए फिर से बोल रहे हैं, फर्मेट्स प्रिंसिपल में सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़े कि जो लाइट है वो हमेशा क्या चलेगा, उस पाथ को चूज करेगा जिसपे मिनिमम टाइम लगे। तो इसको कहेंगे फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट टाइम, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये कहा कि लाइट हमेशा उस पाथ को चलेगा जिसपे मैक्सिमम टाइम लगे, इसको कहते हैं फर्मेट्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सट्रीम पाथ। और दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो ये कहेंगे कि लाइट हमेशा उस पाथ को चूज करेगा जिसपे या तो मैक्सिमम टाइम लगे या तो मिनिमम टाइम लगे। ये हमारा फर्मेट्स प्रिंसिपल कंबाइन हो गया। और मिनिमम टाइम को यूज करके हम तीन चीजें प्रूफ करेंगे। पहला रेक्टिलिनियर मोशन, ये तो प्रूफ कर लिया। दूसरा हम लोग प्रूफ करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वो सारी चीजें प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ कैसे किया कि ए से अगर बी तक जाना है तो जो भी फर्मेट्स प्रिंसिपल है लीस्ट टाइम का, उसके अकॉर्डिंग लाइट कौन सा पाथ चूज करेगा, ठीक है, जिसपे सबसे कम टाइम लगे। और सबसे कम टाइम किस पे लगेगा, स्ट्रेट लाइन वाले पे, इसलिए लाइट हमेशा कैसा चलेगा, स्ट्रेट लाइन पे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूफ करेंगे ना। थैंक यू।